ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया विनाश होने वाली है, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया की कोई भी प्रकार की आशाएं नहीं रखनी, क्योंकि जब तुम विकारों का दान दोगे तभी तुम्हारा ग्रहण निकलेगा, और ग्रहण को निकालना अर्थात विकारों का दान देना। जितना हम दान देते हैं, तो बाबा कहते दान देने के बाद दान लेने से पाप लगता है। भगवान को दिया हुआ दान फिर हम वापस लेते हैं तो उससे हमको अनेक दुख की भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि पाप का घड़ा भरता जाता है। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत बजा है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्वान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्वान धनवान भी बनेंगे, उम्र भी लंबी होगी और धन भी अधिक होगा। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। इस वर्तमान कलयुगी दुनिया के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, ज्यादा धन कमाने की कामना भी नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, एक मुट्ठी अनाज चाहिए पेट को, एक पाव रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। हमारे ऊपर जो 5 विकारों का ग्रहण लग गया है, जिसके कारण हम इतने दुखी अशांत हो गए हैं, उस ग्रहण को छोड़ने का एक ही साधन है कि हम बाबा को दान कर दें। कौन सा दान दो? फिर बाबा पूछते हैं कि बच्चे कौन सा दान देना है? यह 5 विकार हैं। यह दान में देने हैं
तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, कोई भी प्रकार की आश मत रखो, सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाबा को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो अचल आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें, किसको भी कभी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना है, यह सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। बाबा कहते, बच्चे अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाबा कहते हैं, अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो, क्या गाते हैं? पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्यंत दुख को पाया है। बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं, अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो। जो धंधा आदि करते हो वो भल करो और 1-2 को ज्ञानामृत पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं, कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। माया के तूफान भले कितने भी आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। अब निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो
बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। कौन सी आश? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी और इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, सतयुग में है बृहस्पति की दशा, तो वहां 21 जन्मों का सुख होता है। और त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है अब सबको वापस घर जाना है। इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए। बाबा कहते बच्चे, माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी। बाबा कहते शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्वान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा, एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी रहती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाबा को याद करना है,
या कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। इस समय केवल बाबा को याद करना है, बाकी कोई भी प्रकार की उल्टी आशा नहीं रखनी। फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाबा समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बातें करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवास है, गाया भी जाता है। क्या गायन है? सुदामा ने 2 चपटी चावल दिया तो उसको क्या मिल गया? महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो। अपने अपने घर में एक कमरा बाबा को दो और वहां पर यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो और बोर्ड लिख दो। बोर्ड लिखकर लगा दो, बहनों और भाइयों। उस पर क्या लिखना है? बहनों और भाइयों, 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े? सर्जन बोर्ड नहीं लगाएगा तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं। बाबा कहते अक्षर ही 2 हैं। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। इस याद से खुशी में रहेंगे। दोनों को याद करेंगे, अल्लाह को भी याद करेंगे और बादशाही वर्षे को भी याद करेंगे तो खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो। कौन सा पुरुषार्थ करते हो? जीते जी मरने का। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे? पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। संकल्प तो आएंगे मनसा के अंदर, माया के तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से उनको प्रैक्टिकल में नहीं करना है। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी ही रहेगा।
सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। केवल बाबा को याद करना है। बाबा कहते बाकी देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो। हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। 3-4 बजे उठकर बाबा को जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो 4:15 से 4:45 बजे तक। उस समय हमको उठकर बाबा को याद करना चाहिए। चक्कर भी याद रखना है। सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, क्या क्या होता है, उस चक्र को भी निरंतर याद करना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अब फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं, एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, यह छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाबा कहते कितना भी बीमार हो, बिस्तर में लेटे हो और लेटे हुए भी बीमारी की हालत में भी बाबा को याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। पत्र लिखने का काम ब्रह्मा बाबा करते हैं और लिखवाने का काम शिव बाबा करते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं। पतित है समझते गंगा में स्नान करेंगे तो पावन बन जाएगा, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। चलो शरीर को नहला धुला के साफ सुथरा कर लेंगे, परंतु आत्मा तो पावन नहीं बनी ना। वह तो होगी, वो कैसे होगी आत्मा पावन? योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है।
दूसरा पॉइंट है पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में समाधान स्वरूप बनने के लिए कहा है। कोई भी बात की समस्या अगर सामने आती है, कोई हमारे को बोल सुनाता है, कोई हमारे से आंख फेरता है, तो भी हमको अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। और मजबूत स्थिति रखेंगे तो क्या होगा, हम भी पावरफुल बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे भगवान से सब वरदान मांगते हो तो भगवान हमेशा वरदान देते हैं। कौन से वरदान देते हैं? लौकिक दुनिया में भी जब छोटे बड़ों के पांव छूते हैं तो उन्हें आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव के वरदान मिलते हैं। बाबा भी हमको आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो, धनवान भव, धन से भरपूर हो जाओ, और पुत्रवान, सतयुग के अंदर पुत्रवान होंगे तो पुत्र वहाँ का सुख देने वाला होगा, और कलयुग के अंदर जो पुत्र है वो दुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि छोटे से बच्चे में भी 5 विकार अति होते हैं। वो भी क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, अहंकार में आना, इन सब बातों को अपने साथ लागू कर देता है और उन पर चलने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते, हमें बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश करने का कार्य करना है। तभी हम श्रेष्ठ बन सकेंगे, तभी हमारी उम्र लंबी होगी, हम सत्युगी दुनिया का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ का निरंतर पुरुषार्थ करना है। हम बाबा को तन मन धन अर्पित करते हैं। इसके लिए सुदामा का मिसाल बाबा ने बताया कि जैसे सुदामा ने 2 चपटी 2 मुट्ठी चावल दिया कृष्ण को, तो उसे क्या मिल गया? वहाँ से तो वो बैरंग लौटा। उसको लगा भगवान ने तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे कुछ मदद नहीं की। लेकिन जब अपने गांव पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि उसकी झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर महल बना हुआ था। पूरा गांव ही परिवर्तित हो गया था। तो उसे पता चला कि भगवान जो है दान में देता है तो कैसे देता है। और हम बच्चे जब भगवान को दान देते हैं तो दान देके वापस भी ले लेते हैं। दान दिया, अपने विकारों का दान दिया ग्रहण को उतारने के लिए, और फिर जब हम वापस लेते हैं तो हम उसी के अनुरूप हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर वर्षा लेना है, सतो प्रधान बनना है, तो तुम बच्चों को ये सब 5 विकार छोड़ने पड़ेंगे।
अभी काले बन गए हो तो गोरा बनना है। जितना खुशी में रहेंगे, छीछी दुनिया की जो आश है वो नहीं रखेंगे। यहाँ इस पतित दुनिया में हमें किसी भी प्रकार की आश नहीं रखनी है, और आश रखते हैं तो दुखी रहते हैं। इसलिए सबसे ममत्व हटाकर एक बाबा की श्रीमत प्रमाण हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। आज का पॉइंट है, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। अपने संकल्पों का चिंतन जो हम करते हैं, व्यर्थ का जो सोच चलता है, उसको हमें फुल स्टॉप लगाना है। और जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक हम आगे पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्योंकि उसी दायरे में हम घूमते रहेंगे। ये भी उस हवा की तरह है जो चक्रावत के समान हवा चलती है, तो उसमें सब धूल मिट्टी चक्कर लगाता रहता है, और जो भी चीज़ फंसती है उसके अंदर वो भी चक्कर लगाती है। ऐसे हम भी व्यर्थ संकल्पों के चक्रावत में फंसकर चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हीं को सोचते रहते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारा विचार चलता है, उन्हीं के अनुसार हमारा कर्म होता है, बाकी हम उससे आगे नहीं निकल सकते। इसीलिए अपने को बाबा कहते, बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करो कि व्यर्थ चिंतन से अपने को मुक्त बनाओ। ओम शांति।